हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स। इससे पहले वाले पार्ट्स में पार्ट 1 में हमने डिसाइड किया था कि फिजिक्स क्या है, इसके बारे में हमने समझा था। और आज हम उसको कंटिन्यू रखते हुए एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कि सबसे बेसिक टॉपिक है या कंसेप्ट है हमारी फिजिक्स का। तो क्या है वो फिजिक्स का कंसेप्ट जानते हैं। तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरुआत करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। देखो, वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। इस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें जानना भी जरूरी है। जानेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, और करेंगे नहीं तो हम क्या होंगे, अनसक्सेस होंगे, जो कि हमें होना नहीं है। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं भाई? भौतिक राशियां, तो देखो, भौतिक राशियां को समझने से पहले हम कुछ और समझते हैं। जैसे जैसे हम अपने घरों में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जी काटते हैं, उसे धोते हैं, धुलने के साफ करते हैं, साफ करने के बाद उसे तेल, जीरा, मिर्च वगैरह डालते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए बेसिक चीज हो गई। ऐसे ही फिजिक्स को समझने के लिए हमें कुछ राशियों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। इन राशियों की सहायता से ही हम फिजिक्स को क्या करते हैं, समझते हैं। इनके मूलभूत नियमों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, या संपूर्ण फिजिक्स की व्याख्या करते हैं। यदि भौतिक राशियां नहीं होंगी तो फिजिक्स को समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और जो कि हमें इम्पॉसिबल करना नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून है तो इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। एम को यानी आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो हम चल रहे हैं अपनी भौतिक राशियों की तरफ। तो क्या होती हैं भौतिक राशियां, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, भौतिक राशियां भौतिकी की वे राशियां होती हैं जिनकी सहायता से हम भौतिकी के मूलभूत नियमों की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? जिनकी सहायता से हम भौतिकी के मूलभूत नियमों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। वे राशियां कौन सी राशियां कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए और आप हमारे इसकी क्विज में शामिल होना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां हम पर डे आपका क्या लेते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, जिसकी लिंक हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। तो हमने भौतिक राशियों के बारे में परिभाषा लिख दी है। तो यह परिभाषा अपने आप में पूर्ण परिभाषा है कि भौतिक राशियां वे सभी राशियां जिनकी सहायता से भौतिकी के मूलभूत नियमों की व्याख्या की जाती है। क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। मूलभूत नियमों की व्याख्या की जाती है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब बात करते हैं इनके प्रकार की। अच्छा, उसे समझने से पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन सी राशियां हैं जिनसे हम व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भौतिकी में क्या आता है। प्रकाश आता है, तीव्रता आती है, लंबाई आती है। तो इन सभी को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? मूलभूत नियमों को समझने के लिए हमें कुछ राशियों की जरूरत पड़ती है, और उन वह राशियां हमारी कौन सी राशियां कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं। भौतिक राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो दिशात्मक गुण के आधार पर और निर्भरता के आधार पर। इन्हें दो प्रकार वर्गीकृत किया गया है, एक दिशा के आधार पर, एक निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर राशियां हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। और निर्भरता के आधार पर भी हमारी राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशियां और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां।
अब बात करते हैं सदिश राशि कौन सी राशि होती है। तो सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ क्या होता है, क्या होती है, परिणाम भी होता है। परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं? परिणाम, दिशा, दोनों होते हैं। और अदिश राशियों में केवल परिणाम ही परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। समझे? अदिश राशियों में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो हम कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन एक सीधी दिशा में चला जाता है। समझते हैं विस्थापन क्या है। जैसे ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, और ये कोई बिंदु सी, और ये कोई बिंदु डी, और ये कोई बिंदु ई। ये कुछ बिंदु हैं। कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, कहां पर पहुंचता है? बी तक पहुंचता है। और बी से सी, सी से डी, और डी से ई, ऐसे पहुंचता है। ए से बी, बी से सी, और सी से डी, और डी से ई। तो उस व्यक्ति के द्वारा चली गई ये क्या होगी? दूरी क्या होगी? लंबाई कहलाएगी, या दूरी कहलाएगी। ठीक है। लेकिन यदि हम एक व्यक्ति को ए से बी तक जाना हो तो वो इस रास्ते की बजाय ये भी जा सकता है। तो क्या कहलाएगी ये जो है, ये क्या है? विस्थापन है। ये क्या है? विस्थापन है। और ये क्या है? उसकी लंबाई या दूरी है। तो हम इस प्रकार विस्थापन की परिभाषा निकाल सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी मतलब किसी भी प्रकार से हम नाप सकते हैं, लेकिन उनके मध्य में क्या होनी चाहिए? कम से कम दूरी होनी चाहिए। बल। अब समझते हैं बल को। जैसे ये कोई पिंड है या कोई वस्तु है, ये मान लो ये हमारे हाथ में एक मार्कर है या पेन है, हम इसको बल दे रहे हैं, इधर से दे रहे हैं। बल की दिशा क्या है? ये परिणाम की, और इसमें क्या हाथ में क्या मिल रहा है? परिणाम मिल रहा है। यानी इसमें बल की एक दिशा है। क्या है? एक दिशा है। इसलिए ये क्या है? एक सदिश राशियां हैं। ऐसे वेग है और त्वरण है। आगे चल के हम इनको विस्तार से समझेंगे। दूसरी होती है अदिश राशियां। अदिश राशियां होती है द्रव्यमान, मतलब इनकी कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। इसका कुछ द्रव्यमान है, इसकी कोई दिशा है? नहीं है। आयतन की कोई दिशा है? नहीं है। ऊर्जा की कोई दिशा है? नहीं है। लेकिन इनका परिणाम है। क्या है? इनका परिणाम है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इनको अदिश राशियां कहते हैं। जैसे हम आगे चलेंगे, हम सबको विस्तार से समझाएंगे। यहाँ केवल हमें एक बेसिक समझना है। आगे चलते हैं। हमारी है निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर भी हमारे कितनी राशियां होती हैं? दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक मूल राशियां और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, पदार्थ की तीव्रता, कैटेला, ये कुछ मूल राशियां होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती हैं जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। यानी व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें मूल राशियों से क्या किया जाता है? व्युत्पन्न किया जाता है, यानी ड्राइव किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे हमारी लंबाई है। क्या है? लंबाई। ठीक है। और आयतन हमारा क्या है? व्युत्पन्न है। क्या है? आयतन व्युत्पन्न है। लंबाई में ही आ जाती है चौड़ाई भी और हाइट भी। ठीक है। तो LBH इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है? लंबाई का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए ये किस राशि है? व्युत्पन्न राशि है। मूल राशियां हमेशा सिंगल फॉर्म में होती हैं, उनके साथ कोई भी अन्य राशियां जुड़ी नहीं होती है। और यदि किसी मूल राशि के साथ स्वयं या कोई अन्य मूल राशि जुड़ जाए तो वह राशि व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक है। अब समझते हैं इनकी
बारे में कुछ विस्तार से। अब हमने केवल ये समझ लिया कि हमारे पास भौतिक राशियां होती हैं जिनकी सहायता से हम भौतिकी के नियमों की व्याख्या करते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? इनको दो प्रकार से विभाजित किया गया है। किस आधार पर? एक दिशात्मक गुण के आधार पर, एक निर्भरता के आधार पर। दिशात्मक गुण के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां कहलाती हैं जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, और अदिश राशि अभी होती है केवल इनमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, त्वरण, विस्थापन, बल, वेग, ठीक है। और अदिश राशियों के द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा। और निर्भरता के आधार पर हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां जो कि मूलभूत राशियां हैं, और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां जिन्हें हम व्युत्पन्न करते हैं। इनकी परिभाषा हम जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे हम करते जाएंगे। जब तक के लिए आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जब तक के लिए इसे मैं साफ करता हूँ। यदि आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं साइड में हो जाता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम भौतिक राशियों के मात्रकों की। किसकी? भौतिक राशियों के मात्रक। भौतिक राशियों के मात्रक। और भौतिक राशियों के मात्रक को समझने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें मात्रकों की जरूरत पड़ी क्यों। क्या कारण रहा होगा इसके पीछे कि हमें मात्रकों की जरूरत पड़ी। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। एक दूध वाला है। क्या है? दूध वाला। और उसके कुछ क्या है? कस्टमर हैं। और एक दूध वाले के पास एक इतना बड़ा, अभी हम इसको कोई नाम नहीं देंगे, लीटर नहीं कह सकते क्योंकि लीटर एक केस में आता है, उसका मात्रक हो जाता है। इतना बड़ा बर्तन है और एक दूध वाले के पास इतना बड़ा बर्तन है, ठीक है। अब इसके भी ग्राहक हैं और इसके भी ग्राहक हैं, दोनों के। या हम ऐसे कह सकते हैं इसका ग्राहक ए है और इसका ग्राहक बी है। अब हम देख सकते हैं कि ए को कम मात्रा मिल रही है, यानी ए जब दूध वाले से दूध लेगा तो उसे कम मिलेगा, और बी लेगा तो उसे ज्यादा मिलेगा। अब एक दिन क्या हुआ, ये दोनों आपस में साथ साथ आ रहे थे, साथ साथ आ रहे थे। तो क्या हो रहा था, साथ साथ आएंगे तो भाई बातें भी करेंगे। ए ने बी से पूछा कि भाई तू कहाँ जा रहा है? इसने कहा कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ। बी ने ऐसे कहा कि भाई तू कहाँ जा रहा है? इसने कहा भाई मैं भी दूध लेने जा रहा हूँ। तो चलो हम दोनों साथ चलते हैं। कि तू किससे लेता है? कि मैं, किसी व्यक्ति है जिसका नाम है, कोई भी नाम लिख देते हैं, ई। मैं ई से दूध लेता हूँ। कि तू किससे लेता है? कि भैया मैं डी से दूध लेता हूँ। अच्छा, तो मेरा बर्तन तो छोटा है। इन्हें कहा मेरा बर्तन तो छोटा है, तेरा बर्तन बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे परिवार में व्यक्ति ज्यादा है? नहीं, मैं अकेला हूँ। तुम्हारे परिवार में? कि मैं भी अकेला हूँ। अच्छा, तो मुझे बता, इन्हें बी से कहा तो मुझे बता कि भाई तू इसका कितना कैसे देता है, या कितनी जो केस की रुपए देता है। उसने कहा मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए देता हूँ। कितने रुपए देता हूँ? 10 रुपए। अच्छा, अब बी ने ये बात ऐसे कह दी कि भाई मैं इस बर्तन को भर के लेके आता हूँ और उसे कितने रुपए देता हूँ? 10 रुपए देता हूँ। और यही बात जब ए के पल्ले पड़ी कि मैं भी 10 रुपए में दूध लेके आ रहा हूँ, तो मैं क्या करूं? इसी के पास जाऊं? भाई मुझे दूध कम मिल रहा है, तो मैं, पैसे हम बराबर दे रहे हैं, दूध की मात्रा लेकिन सेम नहीं मिल रही है, तो भाई मैं तो बी के पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा? सॉरी, डी के पास जाऊंगा। अब डी के पास गया तो
ए का क्या हुआ, जो बी था उसके कस्टमर बढ़े, उसको प्रॉफिट होने लगी, प्रॉफिट होने लगी। अब ई ने सोचा भाई मेरा कस्टमर था वो बंद हो गया, क्या काट रहा होगा। जैसे ही छानबीन करते हुए पहुंचा तो पहले तो ए से मिला, फिर बी से मिला। तो ए ने कही भैया 10 रुपया में तुम मोए जा लोटा भर के देते है, तुम तो पते कह कौन। भाई ग्रामीण भाषा में से कहते हैं वन तो जहाँ फायदा मिलेगी तहीं तो जाके लेंगे। तो माने कि हम तो डी जो व्यक्ति है वो हमें दूध भरपूर मात्रा में दे रहा है, हम वहां से लेंगे, वहां से हमें फायदा मिल रही है। अब ई परेशान कि ऐसा तो गलत है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि मेरा भी कस्टमर ना बिगड़े और इसका भी कस्टमर ना बिगड़े। तो ऐसा करता हूं इन दोनों को मैं अपने पास बुलाता हूं। अब की ई ने क्या किया, इससे भी थोड़ा बड़ा बर्तन ले लिया। अब ए और बी ई के पास जाने लगे। अब ऐसा इनमें चलता रहा, लेकिन दूध तो भाई दूध है। अब अचानक इन लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक सेम बर्तन ले लें, जिससे हमारे कस्टमर्स में झगड़ा ना हो और हम आपस में झगड़ा ना हो। क्योंकि यहाँ ई और डी में आपस में क्या हो रही थी, बहस हो रही थी, तकरार हो रहा था, इसलिए फायदा किसको हो रहा था, कस्टमर्स को हो रहा था। ई और डी में होड़ लगी हुई थी ग्राहकी के लिए और इसमें फायदा कस्टमर का हो रहा था। जब दोनों ने आपस में बात की तो एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्यों ना हम एक सेम बर्तन लें, जिससे हमें आपस में हमारा भी नुकसान न होगा और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे कस्टमर भी खुश रहेंगे। इसीलिए हमें हमारे अंदर मतभेद पैदा न हो, इसलिए हमें हमारे मात्रकों की जरूरत पड़ी। क्योंकि हम दैनिक जीवन में हर चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें मात्रकों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता ही है। अगर मात्रकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो समझ लो वो हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसलिए हमें भौतिक राशियों के मात्रकों की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए हमारी एक संस्था है IBPM। कौन संस्था है, BIPM, BIPM, ब्यूरो इंटरनेशनल गैप्स पॉइंट्स एट्स मेजर्स अवेलेबल्स। इसने एक सलाह बनाई विश्व लेवल पर कि क्यों ना हम लोगों के में मतभेद उत्पन्न हो, एक देश से दूसरे देश में मतभेद उत्पन्न हो, इसलिए हमें एक संस्था बनाते हैं जो हमारी सभी राशियों की जो मूल राशियां हैं उनके मात्रकों का निर्धारण करेगी। अब 3 बनाए गए थे, इसकी मात्रकों की पद्धति अपनाई गई थी। कौन कौन सी पद्धति अपनाई गई थी वो भी मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों की समझ में ये चीज आई है कि हमें मात्रकों की जरूरत क्यों पड़ी। यदि आई है तो बटन को लाइक प्रेस कर दें और नहीं आई है तो डिसलाइक प्रेस कर दें। ठीक है, चलो अब हम इसे साफ करते हैं। शुरुआत में हम तो हमको थोड़ा थोड़ा क्या देंगे, थोड़ा थोड़ा डोज देंगे, उसके बाद एक साथ में डोज दे देंगे तो आप क्या होगा, माइंड ब्लस्टर हो जाएगा और वो हमें करना नहीं है। देखो भौतिक राशियों के मात्रकों की 3 पद्धति है। कितनी पद्धति है, 3, 1 2 3। कौन कौन सी पद्धति है। शायद अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको मालूम होगा कि कितनी पद्धति है। एक होती है FPS पद्धति, सिस्टम कह देते हैं। एक होती है CGS और दूसरी होती है MKS। दूसरी होती है CGS सिस्टम और तीसरा होता है MKS, S/S T। ठीक है, यानी फुट पाउंड सेकंड और सेमीग्राम सेकंड और मीटर किलोग्राम सेकंड, ये 3 है। इन तीनों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि FPS सिस्टम और CGS सिस्टम MKS सिस्टम क्या होता है। तब
तो के लिए यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।